हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का ये श्रुतिलेख का वीडियो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है। करना चाहें तो 9, 10 के बच्चे भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए। बहुत गर्मी में बैठकर एसी पंखा बंद करके मुझको ये वीडियो शूट करनी होती हैं। कई बार मन नहीं भी होता है वीडियो बनाने का, लेकिन जैसे आप लोग मेरे वीडियोज़ का इंतज़ार करते हैं ना, वैसे ही मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं डेली आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट लाऊँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को डेली मिले। तो मेरा मोटिवेशन आप लोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक ये उम्मीद करती हूँ, एक आशा मेरी है कि मेरे वीडियोस को कम से कम लाइक तो किया करिए, शेयर करिए या मत करिए। अगर आपके काम की हैं, आपको पसंद आती हैं, आप लोग देखते भी हैं, तो लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है, लाइक कर दिया करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहली बात तो बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे मैं बोलूँगी, जिन शब्दों को मैं बोलूँगी ध्यान से सुनकर उनको लिखना है। पंक्चुएशंस लगाने का ध्यान रखना है। और लास्ट में जो मैं आपको लिखा हुआ दूंगी, तो मेरी दी हुई स्लाइड से अपनी सारी गलतियों को, सारी शुद्धियों को सर्कल कर लेना है, उसको निशान लगा लेना है। और वीडियो खत्म होने के बाद में जितनी आपकी अशुद्धियाँ होंगी उनको शुद्ध रूप में कम से कम 10 बार लिखना है, ताकि आप उन शब्दों को दोबारा कभी भी लिखने में गलती ना करें। इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आपकी हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकूं। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। सिलेक्ट करिए ऑल को, ताकि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो लिखना शुरू करिए। अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य केवल क्लर्क बनाना, केवल क्लर्क बनाना और तत्कालीन पश्चिमी विचारों से लोगों को परिचित कराना था। एक नया वर्ग बनने लगा। एक नया वर्ग बनने लगा। अंग्रेजी शिक्षित वर्ग संख्या में कम और लोगों से कटा हुआ, परंतु जिसके भाग्य में नए राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व था। तो चलिए आगे जो मैं लिखा हुआ दूंगी उससे अपनी गलतियों को चेक कर लीजिए। अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य केवल क्लर्क बनाना और तत्कालीन पश्चिमी विचारों से लोगों को परिचित कराना था। एक नया वर्ग बनने लगा। अंग्रेजी शिक्षित वर्ग संख्या में कम और लोगों से कटा हुआ, परंतु जिसके भाग्य में नए राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व था। दोबारा इमला बोलने से पहले मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपको भी रेफरा, पदेनरा और ऋषि की मात्रा, जैसे अभी मैंने एक शब्द बोला नेतृत्व, तो कहाँ पर री से ऋषि वाला बनेगा
और कहाँ पर रेफ रा नीचे रा लगेगा, कहाँ पर ऊपर वाला रा लगेगा। अगर आपको इन रा में भी कन्फ्यूज़न रहता है, आपको ये सीखना है, समझना है बहुत अच्छे से, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगी। लेकिन आप लोगों को पहले कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ आपको इस बारे में वीडियो चाहिए है, क्योंकि पहले भी मेरी हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में मैंने ये वीडियो अपलोड कर रखी है, लेकिन वो कई साल पुरानी है। और वो आप लोग चाहते हैं र से रिलेटेड, र, ऋषि वाला र, पदेन रा और रेफ रा, इस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए ज़रूर। यह वर्ग पहले इंग्लैंड और अंग्रेजी स्वतंत्रता के विचारों का पूरी तरह प्रशंसक था। तब ही लोग स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के बारे में बातें कर रहे थे। यह वर्ग पहले इंग्लैंड और अंग्रेजी स्वतंत्रता के विचारों का पूरी तरह प्रशंसक था। तभी लोग स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के बारे में बातें कर रहे थे। यह सब अनिश्चित था और इंग्लैंड भारत में अपने लाभ के लिए निरंकुशता से राज्य कर रहा था। परंतु यह आशा की जाती थी कि इंग्लैंड ठीक समय पर भारत को स्वतंत्रता दे देगा। भारत में पश्चिमी विचारों का प्रभाव हिंदू धर्म पर भी कुछ सीमा तक पड़ा। यह सब अनिश्चित था और इंग्लैंड भारत में अपने लाभ के लिए
निरंकुशता से राज्य कर रहा था, परंतु यह आशा की जाती थी कि इंग्लैंड ठीक समय पर भारत को स्वतंत्रता दे देगा। भारत में पश्चिमी विचारों का प्रभाव हिंदू धर्म पर भी कुछ सीमा तक पड़ा। जनसमूह तो प्रभावित नहीं हुआ, परंतु जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ब्रिटिश सरकार की नीति ने रूढ़िवादी लोगों की वास्तव में सहायता की, परंतु नया मध्यम वर्ग जो अभी बन रहा था जिसमें सरकारी कर्मचारी और व्यावसायिक लोग थे प्रभावित हो गए थे। जनसमूह तो प्रभावित नहीं हुआ, परंतु जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ब्रिटिश सरकार की नीति ने रूढ़िवादी लोगों की वास्तव में सहायता की, परंतु नया मध्यम वर्ग जो अभी बन रहा था, जिसमें सरकारी कर्मचारी और व्यावसायिक लोग थे, प्रभावित हो गए थे। इस इमला की वीडियो से आप लोगों ने अपनी गलतियों को चेक कर लिया। जितनी भी गलतियां निकलेंगी, जितनी भी अशुद्धियां निकलेंगी, उनको लास्ट में आपको एक दूसरे पेज पे एक एक गलती को शुद्ध रूप में 10-10 बार लिखना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हर वीडियो में कहती भी हूँ। अब मैं आपको एक बहुत खास बात बता रही हूँ इमला के वीडियो से रिलेटेड। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, अगर आप डेली मेरी वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं हिंदी को, आप श्रुतिलेख लिखते हैं मेरे वीडियो से या किसी के भी वीडियो से, तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप वीडियो उसी का देखिए जिसका उच्चारण पूरी तरह से शुद्ध है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप लिखना तभी शुद्ध सीखेंगे जब आप बोलना और सुनना शुद्ध रूप में शुरू करेंगे। सपोज आपको मैं गलत सलत बोल रही हूँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन ही सही नहीं है, मैं ही शुद्ध नहीं बोल रही हूँ, आपने उसको अशुद्ध रूप में सुना। अगर आप अशुद्ध रूप में सुनेंगे तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस अशुद्ध ही रहेगी। क्योंकि कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, अगर आप शुद्ध सुन नहीं रहे हैं तो आप कभी भी उसको शुद्ध रूप में बोलेंगे नहीं। इसलिए आप वही वीडियोस देखिए जिसमें प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है, केवल इमला लिखने से हिंदी शुद्ध नहीं हो सकती। हिंदी का ज्ञान बहुत गूढ़ है, बहुत एक वैज्ञानिक भाषा है हिंदी। आगे हम धीरे धीरे जब व्याकरण की वीडियो अपलोड करेंगे, और अगर आप लोगों का साथ बना रहा, अगर आप लोगों ने इमला के वीडियो की तरह व्याकरण के वीडियोस को भी प्यार दिया, तभी मैं आगे बनाऊंगी। क्योंकि मुझे वो वीडियोस पसंद नहीं है जिस पर व्यूज़ नहीं आते, लोग पसंद नहीं करते। तो बेसिकली मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करी हूँ। एक एक वीडियो को बनाने में पता है पूरा दिन निकल जाता है मुझको।
शूट करने में, एडिट करने में, उसका थंबनेल और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, अपलोड करना पड़ता है। सारा डाटा तो आप लोगों के यूट्यूब में ही चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों के लिए इतना करती हूँ, आप लोग वीडियो को देखा करिए। जो व्याकरण की वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, चाहे वो वर्णमाला से रिलेटेड हो, चाहे वो स्वरों से रिलेटेड हो, स्वर के भेद हैं, व्यंजन के भेद हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, कैसे कैसे मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन, उनका उच्चारण कैसे होता है, जब तक आप ये चीज़ों को समझेंगे नहीं तो इमला के वीडियो में आप शुद्ध रूप में लिखना कैसे सीखेंगे। अगर आपकी आज भी उतनी ही गलतियां हो रही हैं जो स्टार्टिंग में होती थी लिखते टाइम, वही अगर आज कंडीशन है या उससे थोड़ी बहुत भी बेटर है, पूरी तरह से शुद्ध रूप में आप आज भी नहीं लिख पा रहे हैं, अगर आप शुरू से मेरे व्यूअर रहे हैं तो आप एक बात समझ लीजिए, अब आपको व्याकरण देखने की भी ज़रूरत है, व्याकरण को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप व्याकरण की वीडियो भी देखा करिए। लास्ट में फिर से एक मैसेज, अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक किए बिना तो जाना मत, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को। पढ़ो पढ़ाओ लाइफ बनाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।